ओम साई राम। नमस्कार दोस्तों, हमने जहाँ पे ग्रंथ शुरू किया था वहाँ पे हमने विराम दिया था। अभी वहाँ से हम पढ़ना शुरू कर देते हैं। ओम साई राम। ओम साई राम। दूर धरिता चित्तवृत्ती श्रद्धेची अडळ स्थिती, सैर प्राप्ती निश्चळ हेची कर्मानुबंध स्थिती वाढली साई पदशक्ती प्रत्यया आली अर्थक्य शक्ती कायम्या किती वर्णावी जे शक्ती उपदवी भक्ती समर्थ साईचरण शक्ती संसारी राहुने संसारवृत्ती आनंद वृत्ती जे देई नाना प्रकारी ना मनी भक्तीचे प्रकार बहुत कथिती सक्षमी त्याची लक्षण स्थिती यथानुभूती कठीण स्वस्वरूप अनुसंधान हे एक अर्चन भक्तीचे हे रीती ऐसी पराशर व्यासोक्ती भक्ती म्हणती ती काय म्हणती ती काय भक्ती म्हणती ती काय भक्ती समर्थ साई चरण शक्ती संसारी राहुनी संसारवृत्ती आनंदवृत्ती जे देई नाना प्रकारे नाना मती भक्तीचे प्रकार बहुत कथिती संक्षेपे दयाची लक्षण स्थिती यथानुभूती कठीण स्वस्वरूप अनुसंधान हे एक भक्तीचे मुख्य लक्षण म्हणती वेदशास्त्रां उत्पन्न नाना संपन्न आचार्य पूजा देखी प्रेम व्यक्ती अर्चन भक्ती हे रीती नाना संपन्न आचार्य पूजा देखी प्रेम व्यक्ती अर्चन भक्तीची हे रीती ऐशी पराशर व्यासोक्ती भक्ती म्हणती ती एक गुरु प्रीत्यर्थ उपवन परिजातादी पुष्प वचय दान गोमय सडा समर्जन गुरुवगण झाडावे प्रथम स्नान संध्या करणे गुरुदेवार्थ गंध उघाळणे पंचामृत स्नान घालणे धूपदीप वाचनेसी तदुपरी नैवेद्य समर्पणे आरती धुपारती करणे असे हे जे संप्रेम घडणे अर्चना नावया सकळा आपले हृदयची चित्कला शुद्ध बुद्ध स्वभाव निर्मला मूर्तीत अमृतुनी तिजला अर्चनाला लागावे मग ते चित्कला मागुती पूजना अर्चना विसर्जनार्थी निज हृदयी पूर्वस्थिती अवस्थित करावी। आता अवतार भक्तीचे लक्षण गर्गाचार्य महती ज्ञान मन होय गुण कीर्तनी तल्लीन होय विलीन हरिरंगी अखंड आत्मानुसंधान कथा कीर्तन विताचरण हे तो पुढील भक्ती जाण सांडिल्य वचन हे असे जयामनी साधावे सहित ते तो आचरित वेदविहित कर्म निषिद्ध आणि अविहित टाळीती निज हित बाधक जे कोण्याही क्रियेचा तवा फलाचा करता भोगता नाही मी साचा हा भाव उपजय जय निरह कृतीचा ब्रह्मार्पणाचा तो योग ऐसिया रीती कर्म करिता सहजी उपजय निष्कर्म्यता कर्म कदापि न ये त्यागिता कर्म कृतीचा त्यागुये काट्याने काटा काढल्या विना कर्म थांबेना कर्म वाचून हाती लागता निजात्मक होऊन कर्म संपूर्ण राहिलं फलाशेचा पूर्णविराम काम्यात्म त्यागाचे हेची वर्म करणे नित्य नैमित्तिक कर्म शुद्ध स्वधर्म या नाव सर्व कर्म भगवंती अर्पण क्षणिक विस्मरणे निर्विण्ण मन ऐसे नारदीय भक्तीचे वर्णन कथानुस्मरणे कोरड्या चरणे भवतरू या गुरुकथा श्रवण छंद लागला मजा झालो दंग सोयी करावे कथा प्रबंध अनुभवासही वाटले पुढे एकदा शिर्डीस असता दर्शनार्थ मशिदी जाता बाबासी देखील गहू दळीता बाबाशी देखील गहू दळीता
अति विस्मयता देख उदेली फ्रेंड, अभी बाबा का ग्रंथ शुरू हो गया है। बाबा की जो लीला है वो हम शुरू कर रहे हैं। एकाएकी विलक्षणे आपण केवळ येशी भक्तीची अनेक लक्षणे जळता अति विस्मयता उदेली अधिकती तो ती कथा श्रवण करावी स्वस्थ चित्ता त्यातून उद्भव या साई चरिता झाला केवता मग परिसा। ये हमारे जो ग्रंथ लिखने वाले हैं वो जो बता रहे हैं कि उन्होंने साईबा को जो देखा पहली बार, तो साईबा हमारे जो पत्थर के जो ये होते थे चक्की, वहाँ पे गेहूँ पीस रहे थे। तो उन्होंने देखा कि इतने बड़े संत हैं और गेहूँ पीस रहे हैं, तो उनको पता नहीं कि साईबा की लीला क्या है। तो उन्होंने देखा कि ये संत है लेकिन ये गेहूँ पीस रहे हैं। जो वहाँ पे पहले ज़माने में जो होते थे पत्थर, वहाँ पे लोग गेहूँ पीसते थे, आटा पीसते थे, गेहूँ जवारी का। बाबा से देखिले गेहूँ दलता अति विस्मयता उदेली। उनको बहुत आश्चर्य हुआ कि बाबा गेहूँ पीस रहे, क्यों पीस रहे, उनको पता नहीं था। तो अति साईचरिता उदेली आदिकथितो ती कथा श्रवण करावी स्वतःचित्ता त्यातून उद्भव साईचरिता झाला किंवा मग परिसा। उत्तम श्लोक गुणवाद त्याचा प्रेम कथा संवाद करिता होईल चित्त शुद्ध बुद्धी विशद होईल पुण्यश्लोका गुण पूर्ण वर्णन तत्कथा तल्लीला श्रवणातेने भगवत परितोषमन क्लेश निवारण त्रितापा अधिभूतापादी निर्विन्न आत्महितेच्छु आत्मप्रवण आवडी त्याचे धरिती चरण अनुभव संपन्न मग होती असो आता दत्तचित्त वाजी परचा गोड वृत्तांत वाटेल बाबांचे आश्चर्यभूत कृपावंत तत्व पाहुणे। एके दिवशी सकाळी जाणा बाबा कोरणी दंतावधान सारोनी मुख प्राक्षळन मांडू दळण आरंभिले हाती घेतले एक सूप घेतले गेले गव्हाच्या पोत्यासमीप। एक सुबह हमारे ग्रंथकार लिखते हैं कि एक सुबह बाबा ने अपने मतलब दांत वगैरह ये किए, साफ किए, मुंह साफ मतलब मुंह धोया, अपने हाथ पैर धो के वो गया मतलब गेहूँ का गेहूँ जहाँ रखते हैं, गेहूँ की जो गोनी रखते हैं, क्या बोलते हैं उसको मराठी में हम गेहूँ का पोता बोलते हैं, गेहूँ हिंदी में गेहूँ की गोनी बोलते हैं। तो बाबा ने क्या किया, अपने कफनी अपने शर्ट को अपने ऊपर ले लिया, हाथ के ऐसे किया और गेहूँ के जो था ना मतलब गेहूँ का जो रखा है ना वहाँ पे गए और उन्होंने ये किया। एक जो गेहूँ हम लोग जहाँ से साफ़ करते उसको बोलते सूफ, उसको पता नहीं क्या बोलते हिंदी में। तो उन्होंने वो गेहूँ लिए उसमें और उसको ऐसे साफ किए और गेहूँ का जो पत्थर पीसने का रहता है ना उसको हम जाता बोलते जाता। तो वहाँ पे जाके गेहूँ पीसने लगे सुबह सुबह उठ के, और किसी को पता नहीं कि बाबा ने ऐसा क्यों किया, इतने सुबह उठ के बाबा ने ऐसे क्यों किया। सुबह सुबह उठे, अपना मुंह धोया, अपने मतलब दांत साफ किए, दांत मंजन किया और उठ के वहाँ पे गेहूँ का जहाँ पे गेहूँ रखा था बोरी, हाँ बोरी में जहाँ गेहूँ की बोरी थी वहाँ पे गए। उन्होंने एक मतलब जो लकड़ी से बनाया हुआ एक रहता है ना ऐसे मतलब गेहूँ साफ करके उसको ऐसे, तो उसमें गेहूँ लिए और पीसने लगे। तो सबको ऐसे आश्चर्य हुआ कि बाबा इतने सुबह सुबह उठ के गेहूँ पीसने क्यों गए। ना ही उनको गांव वाले तो लोग उनको खाना देते थे, बायदा माँ उनको रोटी देती थी, तो बाबा को इतनी सुबह सुबह गेहूँ पीसने की क्या ज़रूरत है। बाबा को तो ना रोटी बनानी है ना उनका कोई घर परिवार है, तो बाबा इतनी सुबह सुबह उठ के गेहूँ क्यों पीसने लगे। तो सभी लोगों को आश्चर्य हुआ कि बाबा ऐसे मतलब गेहूँ पीसने की क्या ज़रूरत है। ना बाबा को रोटी बनानी है, ना उनका कोई बाल बच्चे भूखे हैं जिनके लिए रोटी बनानी है, क्या मतलब कुछ तो कारण हो सकता है। तो सभी लोग आश्चर्य से देखने लगे कि बाबा ने मतलब बाबा उठे तो बाबा को आश्चर्य हुआ, मतलब सभी भक्तों को आश्चर्य हुआ। तो बाबा ने क्या भरभरून मापावर माप गहू सुपात काढिले, दुसरा रिकामा गोन पसरिला, वरी जाताचा ठाव घातला, खुंटा ठोकून घट्ट केला, व्हावा न ढिला, दळताना
मग असताना सारुनी वर कफनीचा घोळ आवरली, बैसका देऊनी तात्याच्या शेजारी पसरुनी पाय बसले. महादर्शन माझी मना, दळण्याची ही काय कल्पना, अपरिग्रह अंकिंचना ही का अवचना असावी. असो कुंटा धरुनी दळण्याची, हाती मान घालूनी खालती बाबा निज हस्ते दाते ओढीती, वैरा रिचविती निशंक संत देखील अनेक परी जळणारा हा हीच एक पिसण्याचे बहु सुख त्याचे कौतुक. हमारे जो ग्रंथ लिखने वाले भगवान मतलब संत जी है वो क्या बोलते हैं कि देखिए मैंने अनेक संत देखे लेकिन ये संत मैंने पहली बार देखे हैं, बाबा मैंने पहली बार देखे हैं कि जो गेहूँ पीस रहे हैं, खुद गेहूँ पीस रहे हैं. और इतने उन्होंने क्या किया, एक बोरी नीचे ज़मीन पे लगाई, उस पे वो जो पत्थर के गेहूँ पीसने का रहता है वो उस पे लगाया और उन्होंने गेहूँ पीसना शुरू कर दिया. तो एक के ऊपर एक ऐसे गेहूँ डालते रहे और पीस रहे. लेकिन वहाँ पे जो पब्लिक जमा थी, वहाँ पे बहुत सारी लेडीज लोग थी, औरत लोग थी. कौतुक जाणे लोक पाहती साचरता धीर न धरिता पुसावा हे काय करिता, गावात पसरता ही वार्ता, पातल्या तत्वता नर नारी, धावता बाया थकल्या, चोगी लगबगा मशिदी चढल्या, जाऊनी बाबांच्या हाती झोंबल्या, खुंटा घेतला हिचकोनी, बाबा त्या सवे भांडती, त्या एकसरा दळू लागती, दळता बाबांची लीला वाणीती. तो गांव में सबको पता चला कि बाबा गेहूँ पीस रहे, तो सब पब्लिक जमा हो गई, सब गांव के नागरिक जमा हो गए. तो लेडीज़ भी थे, तो वहाँ पे लेडीज़ थी, तो लेडीज़ ने उन बाबा को बोला हमको पीसने दो, आपको मतलब बाबा आप ऐसे कष्ट करेंगे तो हमको अच्छा नहीं लगता है. तो लेडीज़ ने क्या किया, वो बाबा के हाथ से वो ले लिया, वो जो पीसने का था वो मतलब ऐसा लकड़ा रहता है, तो वो ऐसे ले लिया बाबा के हाथ से सब, मतलब बाबा को बोला बाबा हम पीसते हैं, आप इतना कष्ट मत करो. तो 4 लेडीज़ बैठ गई और पीसने लगी. और पीसते पहले ज़माने में जैसे हम मतलब लेडीज़ लोग गाना गाती थी, जैसे हमारे मायके का गुन गाती थी, जैसे ससुराल का, ऐसे कुछ भी ऐसे गाना गाती थी, जैसे लोरी गाती थी. तो अभी लेडीज़ गेहूँ पीस रही है और बाबा की गुनगान गा रही है, लीला बाबा की लीला गा रही है और गेहूँ पीस रही है. तो ऐसे हो गए, मतलब गेहूँ पीस रहे मतलब वो लोग. हाँ, और गीते बाबांची गाती. पाहुणी बाबांचे प्रेमाला उसना राग ठाईच निवाला, रागाचा तो अनुराग झाला, हसू गालाच लागले, जळण झाले पायलीचे, सूप रिकामे झाले साचे, बायाचे मग तरंग मनाचे लागले नाचू अनिवार्य. बाबांना स्वय भाकर करती ना, त्यांचे प्रत्युत्तर प्रत्यक्ष भक्ष्यवृत्ती, ते या पिठाचे काय करती, बाया तरकिती मनात नाही, बाईलना लेक बाबा ते एकुलते एक घरदारना, त्या काय करती बाया त्या तरकिती मनात नाही, बाईल नाही लेक बाबा तो एकुलते एक घरदारना, संसार देख कशाचा अने कणिक एवढी, एक म्हणे बाबा परमकृपाळी अमाप्रित्यर्थ त्याचा खेळ, आता ही कणिक निर्माळ देतील सकळ आम्हा ते. तो सबको क्या लगा, सब लेडीज को क्या लगा, अभी ये गेहूँ तो पीस के हो गए, ये गेहूँ पहली भर मतलब कितने 5 किलो. हाँ, तो ये गेहूँ पीस के हो गए 5 किलो के, इतने गेहूँ तो पीस के हो गए, आटा हो गया 5 किलो का आटा हो गया. जो लेडीज थी वहाँ पे बैठी हुई जो पीस रही थी, उनको क्या लगा ये जो आटा बन गया अभी 5 किलो का, तो बाबा ये इसका क्या करेंगे, ना बाबा खाना बनाते हैं, ना बाबा को बाल बच्चे हैं, ना संसार है, तो ये बाबा हमको ही दे देंगे ये आटा. तो उनको क्या लगा कि ये आटा बाबा हम सब में बांट देंगे, तो हमको जैसे 1-1 किलो आ जाएगा, तो बाबा ये सब आटा हम लोग को दे देंगे. तो वो मन में ऐसा ही सोच रही है कि बाबा ये आटा सब हम सब में दे देंगे, तो हम लेके जाएंगे हमारे घर पे, ऐसे सोच रहे. तो अभी आगे सुनो. एकेकीच्या अनेक विभाग ऐसे मनात मांडे, देख सकळीक भाजीती बाबांचे खेळ, बाबाशी ठावे कोणी न त्याचा अंत पावे, परी बाबांचे मनाचे ठावे, लोबे लुटावे बाबांना. पीठ पसरले गोधूम पसरले, दाते भिंतीशी टेकून ठेवले, सुपाचं पायी बायाने पीठ भारिले, नेऊ आदरले घर तेथपर्यंत बाबा काही चकारन शब्द वाजले, भागन करिता 4 चोगीही वदती पाही मग, कैसे तळल्या काय कुठे नेता बापाचा माल घेऊन जाता, जा शिवेवरी नेऊन आता पीठ त्याचा टाका, ते आल्या नाडा फुकट खाऊ, लुटाव्यामध्ये धाव भाऊ माझे काही कर जाऊ, पीठ नेऊ पाहता बाबा म्हणे, बाया म्हणू बहु म्हणे चरचरल्या. तो
वो लेडीज़ ने क्या किया, सभी चार पांच लेडीज़ ने क्या किया, सब आटा अपने अपने इसमें मतलब बर्तन में भर लिया और आप अपने घर में लेके जाने लगे। तो बाबा ने क्या उनको गुस्सा किया, बाबा ने उनको गुस्सा किया, क्या तुम्हारे मतलब ये तुम्हारा है क्या, ये आटा तुम्हारे मतलब तुम्हारी है क्या, ये मतलब तुमने पीसा है लेकिन ये तुम्हारे है क्या, मतलब बाबा ने थोड़ा अपशब्द बोला, ये तुम्हारे बाप का है क्या और तुम लेके जा रहे हो, लेकिन ये अपने घर पे नहीं लेके जाओ, ये जो हमारे गांव की हद है, हमारे गांव की जो हद है वहाँ पे जाके आप ये आटा मतलब ये करो, हमारे गांव में जाके गांव के बाहर जो सीमा रहती है वहाँ पे जाके ऐसे लक्ष्मण रेखा जैसे होती है वहाँ पे जैसे ऐसे तुम सब वहाँ पे जाके लक्ष्मण रेखा के जैसे डाल के आओ, ऐसे पापा ने बोला। तो ये सब हमारे जो एक ग्रंथ लिखने वाले हैं वो देख रहे थे, तो उन्होंने पहली बार उन बाबा का चमत्कार देखा है। तो अभी महामारी का जो बीमारी थी वो चल रही थी, तो ये आटा पीसने का ये था कि ये जो हमारी गांव की जो सीमा रेखा है वहाँ पे बाहर की बीमारी अंदर ना आ पाए गांव में, और जो गांव में जो लोग हैं सुरक्षित रहे और बाहर की जो कुछ बीमारी है वो अंदर ना आ पाए। ये आटा पीसने का ये मकसद था बाबा का। और सब बाबा ने सबको थोड़ा थोड़ा आटा दिया और कहा कि हमारी जो गांव की सीमा रेखा है वहाँ पे ऐसे लक्ष्मण रेखा की जैसे आटा आप जाके ये करके आओ ताकि सभी लोग सुरक्षित रहे, ये मकसद था बाबा का। और फ्रेंड अभी आगे का भाग हम आपको आगे सुनाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओम साई राम।